परमेश्वर की आराधना करना कितना मनोहर की बात है। और ये प्रभु की इच्छा है कि हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। साथ ही साथ मैं सुरेश भैया को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। और मैं भाई प्रमोद और उनकी कलीसिया को अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने सुंदर चर्च को उनके लिए दिया है, बल्कि कलीसिया मिलकर परमेश्वर की आराधना करे, है ना। कलीसिया मिलकर क्या करे? किसकी? परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आराधना करे। इसलिए प्रभु ने इस सुंदर मंदिर को या भवन को परमेश्वर दिया है। मैं 4 बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा, या 4 बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। चर्च मतलब क्या? बहुत से बार हमें ये लगता है चर्च मतलब एक बड़ी इमारत है, और इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमारे दिल में एक इच्छा रहती है कि चर्च बोले तो एक बड़ा सा बिल्डिंग होना चाहिए, और उस बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस होना चाहिए, बजाने के लिए तबला, कांगो या झांझ होना चाहिए, माइक बड़ा बड़ा होना चाहिए। ये सर्वसाधारण है, एक इंसान के मन में आने का विचार है ना। नहीं तो ये भी सोचते हैं कि चर्च मतलब केवल आराधना करना है, बैठना है, पास्टर वचन बताए तो सुनना है, फिर जय मसीह बोलना है, वापस चले जाना है। ये लोगों के दिमाग में रहने वाला एक विचार है, चर्च मतलब ये है। लेकिन पवित्र शास्त्र चर्च किसे कह रहा है, या बाइबल हमें चर्च का मतलब बता रहा है। आइए हम एक वचन को देखेंगे, तो वहां पर हम एक बात स्पष्ट रीति से कह रहा है। 1 कोरिन्थी 12 अध्याय वचन 27 हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर एक सुंदर बात को लिखा गया है कि, पढ़ेंगे हिंदी में। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। अलग अलग उसके अंग हो। चर्च मतलब क्या है बोलने से? मसीह का शरीर। समझ में आ रहा है? चर्च मतलब क्या है? मसीह का शरीर, जीवित शरीर, दीवार और मिट्टी से बांधने वाला इमारत नहीं। चर्च मतलब क्या है? जीवित शरीर। और ये जीवित शरीर का लीडर कौन है? मसीह है। हालेलुया। कौन है? मसीह है। जिस परमेश्वर की आराधना आप और मैं कर रहे हैं, वो परमेश्वर इस चर्च का कौन है? लीडर है। वो एक अगुवा है, वो एक परमेश्वर जो हमें चलाने वाला खुदा है। चर्च बोलने से केवल इमारत नहीं, लेकिन चर्च बोलने से क्या है? जीवित शरीर है। और उस शरीर का अंग कौन है? हम सब है। कौन है? हम सब, आप, मैं। हम किसके देह के अंग है? मसीह के देह के अंग है। मसीह हमारा चर्च है, और चर्च का अंग कौन है? हम लोग है। समझ में आ रहा? हम अंग है उसके, है ना। अभी ये शरीर है, ये शरीर है। अभी ये शरीर में ये 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है ना। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है, उदाहरण 2 हाथ है, इस 2 हाथ में से एक हाथ चले गया, तो क्या बोलते हो उसको? पूरा इंसान है क्या वो? नहीं ना। अभी मेरे को मेरे शरीर में मैं पूरी तरह से हूँ, तो ये पूरा राकेश पास्टर है करके बोल सकते हैं। या हम ये भी बोलते हैं कि अगर किसी का हाथ नहीं है तो हाथ टूटा है करके उसको जोड़ते हैं हम लोग।
है ना, पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बारे में बात करना है तो हम क्या बोलते हैं, फलाना व्यक्ति है ना उसका हाथ नहीं है, फलाना व्यक्ति है ना लंगड़ा है, फलाना व्यक्ति है ना वो देख नहीं पाता ठीक से। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में कुछ ना कुछ कमी है। समझ में आ रहा? उसके शरीर में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए ये बात को हम बोलते हैं। अगर उसके शरीर में अगर कुछ ना कुछ कमी नहीं है तो हम उसको कोई नाम लगा सकते हैं क्या? आंख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है करके नहीं लगा सकते। वैसे ही जीवित देह के अंदर जब तक ये अंग जो है परिपूर्ण नहीं रहता है तब तक वो शरीर जीवित नहीं होता है। और ये जीवित शरीर बनने के लिए या चर्च जीवित शरीर बनने के लिए आत्मिक रीति से उसका बॉस कौन होना है? मसीह होना है। हालेलुया। ये पहली बात। चर्च मतलब जीवित शरीर, और वो शरीर कौन है? परमेश्वर है, और उस शरीर का अंग कौन है? हम लोग है। ये पहली बात है। दूसरी बात जब हम देखते हैं चर्च मतलब क्या है बोलने से, प्रेम और एकता का चिन्ह है। चर्च बोलने से क्या है? प्रेम और एकता का चिन्ह है। चर्च में एक में एक के साथ प्रेम का स्वभाव रहना बहुत ही जरूरी है। जब प्रेम का स्वभाव रहता है तो एकता जो है बढ़ती है ना। चर्च में जब भी आते हैं एकता का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव जब तक हमारे अंदर नहीं रहता हम पूरी तरह से परमेश्वर के बच्चे नहीं बनते। प्रियो, एकता, जब भी चर्च की बात आती है एकता मतलब हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं या हमारे विचार में कुछ अलग विचार नहीं, हम सब एक है। हमारा परमेश्वर एक है, हमारा विचार एक है। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं हम सभी का सभी का परमेश्वर है, हमारा परिवार एक है, हम एक ही चर्च में आते हैं। ऐसा विचार कलीसिया के अंदर रहना बहुत ही जरूरी है। आज कलीसिया मिलकर क्यों नहीं रह रहा है बोलने से, विचार अलग अलग होने के वजह से, थिंकिंग अलग अलग होने के वजह से कलीसिया क्या हो रही है? टूट जा रही है, बट जा रही है, अलग अलग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोच विचार एक जैसा नहीं रह रहा। चर्च में आएंगे, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह बोलेंगे, अपने अपने घर जाएंगे या किसी दूसरे कलीसिया के मेंबर से मिलेंगे तो अपने चर्च के बारे में, तो ये जो स्वभाव जो है क्यों आता बोलने से, प्रेम का स्वभाव नहीं होने के वजह से। और प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेम कौन है? परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहता है तब तक एकता जो स्वभाव, एकता एक रहने का जो स्वभाव है हमारे जीवन में नहीं रहता है मेरे प्रियो। ये दूसरी बात। तीसरी बात हम देखते हैं कि चर्च बोलने से क्या है मतलब, सच्चाई और वचन का खंबा। सच्चाई और वचन का खंबा, ये पिल्लर है ना। अभी हम कोई घर बांधते हैं तो वहां पर 4 पिल्लर चाहिए ना, 4 खंबे चाहिए। आप लकड़ी का भी बांधो, आप स्लैब का बांधो, कैसे भी बांधो, उसको उसके लिए क्या चाहिए? खंबे चाहिए ना, पिल्लर्स चाहिए। अगर वो नहीं है तो क्या हो जाएगा? घर गिर सकता है, टूट सकता है या मजबूत नहीं बन सकता है। वैसे ही कलीसिया में भी क्या होना चाहिए? सच्चाई और परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। सच्चाई से हमारे जीवन को जीना है। मसीह बोले तो सच्चाई को दिखाने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला खुदा है और उसकी बातें पवित्र है। जो कोई भी उसके बातों के अनुसार चलता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने का अधिकार वो पाता है। तो ये तीसरी बात है। चौथी और आखिरी बात जब हम देखते हैं चर्च बोलने से क्या है मतलब, सेवा और मिशन का स्थान। सेवा और मिशन का स्थान है, मतलब सेवा करने का स्थान क्या है बोलने से, चर्च है।
परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का सेवा करने का जगह है। आप इधर आते हो तो आप क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। आप इधर आते हो क्या करते हो? वचन को पढ़ते हो। आप इधर आते हो तो क्या करते हो? वचन को सुनते हो। आप इधर आते हो तो सबको मिलते हो। आप आपके गवाही को बताते हो। आप आत्मिकता में भरते हो। आप गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हो। क्यों? ये जगह इसलिए ही परमेश्वर ने नियुक्ति किया गया है, सेवा के लिए, उसके मिशन के लिए। आप चर्च में आते हो तो आपको समझ में आता है कि परमेश्वर के साथ किस तरह अपना आत्मिक संबंध को बढ़ाना है, लोगों के साथ हम किस तरह व्यवहार करना है, हमारे जीवन में परमेश्वर के करीब जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये कहां से सीख मिलती है? बोलने से पवित्र भवन में आने के बाद। क्योंकि चर्च बोले तो क्या है? मिशन है। चर्च मतलब सेवा का जगह है, सेवा करने का जगह चर्च है। ये चार बातें जो है हमें ध्यान रखना जरूरी है। चर्च मतलब केवल इमारत ही नहीं, चर्च मतलब ये चार बातों से जुड़ा हुआ है। जब ये चार बातें हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में सहभागी होने के लिए परमेश्वर हमें मौका देगा करके प्रभु आज आप सभी से या हम सभी से बात कर रहा है। पहला, चर्च बोले तो क्या है? चर्च मतलब इमारत नहीं, क्या है? जीवित शरीर है ना? चर्च मतलब जीवित शरीर है और उस शरीर का अंग कौन है? हम सब है। और दूसरी बात जब हम देखते हैं, चर्च मतलब क्या है? प्रेम और एकता का केंद्र है। प्रेम और एकता का केंद्र है। तीसरी बात क्या देखे हम लोग? सच्चाई और वचन का खंबा है ना? सच्चाई और वचन का खंबा है चर्च बोले तो। और चौथी और आखिरी बात हम क्या देखे? चर्च बोले तो सेवा और मिशन का स्थान है। प्रभु इस छोटे से बातों को आशीषित करे। आमीन।